रात का वक्त था। गांव के कच्चे रास्तों पर ठंडी हवा चल रही थी। खेतों से मिट्टी की खुशबू उठ रही थी और कहीं दूर चरवाहे की बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसे सुकून भरी रात में एक नन्ही सी झोपड़ी के अंदर एक गरीब किसान की बेटी फातिमा अपनी माँ के साथ बैठी चिराग की मध्यम रोशनी में पुरानी कपड़ों की गुड्डियां बना रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में एक अजीब रोशनी थी, रोशनी सच्चाई और ईमान की। फातिमा की जिंदगी आसान ना थी। बाप खेतों में मजदूरी करता, माँ दिन भर लोगों के कपड़े सी लेती, लेकिन गुर्बत के बावजूद ये बच्ची कभी झूठ ना बोलती, कभी धोखा ना देती। गांव के सब लोग उसे सच्ची बच्ची कहकर पुकारते थे। एक हैरत अंगेज मौका, एक दिन गांव में खबर फैल गई कि बादशाह सलामत करीब ही के जंगल से गुजरेंगे। हुक्म आया कि सब गांव वाले रास्ते पर कतार बनाकर खड़े हो। फातिमा भी अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। बादशाह जब अपने लश्कर के साथ गुजरा तो उसकी नजर फातिमा पर पड़ी। उसके फटे पुराने कपड़े, लेकिन निखरी आंखें और बेखौफ चेहरा देखकर बादशाह ने घोड़ा रोक दिया। उसने पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में सब कुछ है? फातिमा ने झुककर सलाम किया और बोली, जहांपनाह, हमारा घर गरीब है, लेकिन हमारे पास अल्लाह की दी हुई इज्जत और सच्चाई है, और यही सबसे बड़ी दौलत है। बादशाह इस जवाब से चौंक उठा। अक्सर बच्चे मालो दौलत की शिकायत करते हैं, लेकिन ये लड़की कुछ और ही कह रही थी। बादशाह का इम्तिहान। बादशाह ने वजीर को इशारा किया और कहा, मैं इस लड़की की सच्चाई आजमाना चाहता हूँ। वजीर ने फातिमा के सामने एक छोटा सा थैला रखा। थैले में सोने के सिक्के थे। उसने कहा, ये सिक्के ले लो और कह दो कि तुम्हारे पास सब कुछ है। फातिमा ने थैले की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें झुका ली। नर्म आवाज में बोली, जहांपनाह, अगर मैं ये सिक्के लूंगी तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर अब भी गरीब है। सच ये है कि मेरे पास खाने के लिए कभी बात अनाज कम पड़ जाता है, लेकिन मैं झूठ बोलकर दौलत नहीं लेना चाहती। बादशाह के दरबारी हैरान रह गए। वजीर ने कहा, जहांपनाह, आज तक किसी ने दौलत को ठुकराया नहीं। ये लड़की तो अजीब है। बादशाह मुस्कुरा कर बोला, ये अजीब नहीं, ये नायाब है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फातिमा और उसके घर वालों को महल बुलाया जाए। वहां जाकर फातिमा को खाने, कपड़े और पढ़ाई के लिए सारी सहूलतें दी गईं, लेकिन सबसे बड़ा इनाम ये था कि बादशाह ने ऐलान किया, ये बच्ची मेरे दरबार की सच्चाई की सफीर होगी। जो भी झूठ बोलेगा, उसके खिलाफ सबसे पहले ये बच्ची गवाही देगी। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। हर तरफ ये आवाज गूंजी, सच झूठ पर हमेशा भारी होता है। फातिमा अपनी माँ के पास पलट कर गई और कहा, अम्मा, देखो, हम गरीब थे, लेकिन सच्चाई ने हमें इज्जत और खुशहाली दी। माँ ने बेटी को सीने से लगाया और आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, बेटी, याद रखना, दौलत वक्ती है, लेकिन सच्चाई हमेशा के लिए है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। गुर्बत या मुश्किलात वक्ती होती है, लेकिन ईमान और सच्चाई इंसान को हमेशा सरबुलंद करते हैं। बादशाहतें, दौलतें, ताकत, सब कुछ फानी है, मगर सच्चाई की रोशनी सदियों तक जिंदा रहती है।